हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरोडोव का प्रॉब्लम 5.23। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है अ ट्राइहेड्रल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री प्रोवाइड्स द लीस्ट डेविएशन एंगल ऑफ 37 डिग्री इन एयर। फाइंड द लीस्ट डेविएशन एंगल ऑफ दैट प्रिज्म इन वाटर। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है जो कि है 4/3। तो आप एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास में दो केसेस अवेलेबल है स्टूडेंट्स, केस 1 और केस 2। इन दोनों में अंतर क्या है? केस 1 के अंदर सराउंडिंग मीडियम एयर है, केस 2 के अंदर सराउंडिंग मीडियम वाटर है। ये अंतर है, ठीक है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। देखिए हमको पता है कि वाटर हो चाहे एयर हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारे पास में मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर एयर होगा तो जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो इस तरीके का आता है, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। और अगर वाटर होगा तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे केस 2 के लिए, है ना। जो अंतर आता है वो हमको पता है कि केवल रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज़ करते हैं। अगर प्रिज्म किसी मीडियम से सराउंडेड है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करने की जगह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यूज़ करते हैं। क्योंकि सेकंड केस में हमको वाटर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम म्यू डब्ल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में दो फॉर्मूले डेवलप हो गए। अब पहले केस में हमको डेल्टा 1 दिया हुआ है, यानी कि मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम निकाल लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म क्या होगा। ये हमने डेटा पुटअप कर दिया, ठीक है। ये हमने डेटा पुटअप किया तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म अवेलेबल हो गया। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म को हम लोग सेकंड केस में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हमने केस 1 से यूज़ कर लिया। और हमको इस केस 2 के अंदर जो हमारे पास में वेरिएबल है वो है केवल डेल्टा 2, क्योंकि ए तो हमको गिवन है। तो हम इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं केवल एक ही वेरिएबल है डेल्टा 2। और जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट करके आप पाते हैं कि जो डेविएशन एंगल की वैल्यू आती है वो आती है 8.65 डिग्रीज। और यही है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा डिटेल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, और ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। वो डिटेल ये है कि देखिए केस 1 और केस 2 के अंदर हमको पता है कि क्योंकि मिनिमम डेविएशन का केस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस तो बराबर होगा। लेकिन केस 1 के अंदर अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, और केस 2 के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया है। तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो दोनों केसेस में बदल जाएगा, ठीक है। कमाल की बात यह है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये जो आर एंगल होंगे दोनों केस में, ये बराबर होंगे क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर ए होता है। और क्योंकि ए चेंज नहीं हो रहा है और R1 और R2 बराबर होने चाहिए, इसीलिए दोनों केस में R1 और R2 की वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन दोनों केस में I की वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो दोनों के केस में यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, पहले केस में I1 शो किया है, दूसरे में I2 शो किया है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट डिटेल है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। थैंक यू।